हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के संभावित क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, वटुक, छात्र। तो देखिए प्राचीन काल में जो है विद्यार्थी को, शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। सही है। सुलभ कौन है? देखिए सुलभ कौन है? कह रहा है अप्रिय से पथ्यवादी, सतत प्रियवादी। सच बोलने वाले सुलभ होते हैं, ठीक है, और अप्रिय बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर सतत प्रियवादी, ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को, कि विद्या को, कि अहिंसा या क्षमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म को, ठीक है। यहाँ पर धर्म को सही हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम परमेश्वराम की कथा है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा, निबंध, कथा या नाटक? तो ये जो है लघु कथा है। कर्मवीर कथा क्या है? लघु कथा। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। तो ये ऑप्शन सही है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति, ठीक है, विदुर द्वारा रचित ये जो चैप्टर है ये महाभारत का अंश है। महाभारत के अंश से लिया गया है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो वह है समावर्तनम, ठीक है, समावर्तनम। बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या धन से? तो इसकी पहचान होती है आपका संस्कारों से, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोना यानी स्वर्ण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला जो देखने आए थे वो थे शिक्षक यानी कि अध्यापक, ठीक है। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? राजा के, शिक्षक के, छात्र या मुखिया के? शिक्षक, ठीक है, शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? समाज, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो हुआ था 1824 ईस्वी में, ठीक है। 12 फरवरी 1824 में हुआ था। 12 फरवरी, ठीक है, 1824। यहाँ कह रहे हैं आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुआ था? तो वह हुआ था मुंबई में। और मुंबई में हुआ था जो दयानंद सरस्वती ने किए थे आर्य समाज का स्थापना, और बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद के देखरेख में हुआ था, ठीक है, उनके प्रेरणा से हुई थी यहाँ पर मुंबई में। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? कर्ण से दानवीरता, व्याघ्रपति कथा, मंदाकिनी वर्णन, भारत महिमा। तो गंगा का वर्णन किया गया है मंदाकिनी वर्णन में, ठीक है। मंदाकिनी एक तरह से गंगा का ही नाम है, ठीक है। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? शंकर चरितम, वरदाम्बिका परिणयम, यहाँ पर दिया है मथुरा विजयम, कथा मुक्तवाली, ठीक है, मुक्तावली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा विजयम, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे हैं? ठीक है, विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, वर्णकूट। तो पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं। रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो वह अभी आप लोगों को पता हो जाएगा, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट पर्वत। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को, ठीक है, पाटलिपुत्र को। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होगी, ठीक है, सत्य की विजय होती है, धर्म की भी विजय होगी। सत्य और असत्य दोनों कह रहा है, यहाँ पर बिल्कुल असत्य होगा, असत्य की विजय नहीं होती है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार है वेद व्यास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो वह है आत्मा, ठीक है, वह आत्मा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से? तो ये जो है संकलित है उपनिषद से, ठीक है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व, उद्योग पर्व। कह रहा है अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बताया था कि अलस कथा पाठ जो है विद्यापति का लिखा हुआ है, और जिसके पास विद्या नहीं होता है वह पुरुष परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आलसी पुरुष परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये ट्रिक ऐसे ही बताया गया था, ठीक है। तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, ठीक है,
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? ये सभी को पता होगा, गंगा नदी है पटना के उत्तर दिशा में, ठीक है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? देखिए पुरुष परीक्षा के रचनाकार यहाँ पर उल्टा करके पूछ दिया है, ठीक है। तो रचनाकार कौन होगा? विद्यापति, ठीक है। अलस कथा के विद्यापति पुरुष परीक्षा से लिया गया है, तो वही विद्यापति ही होगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो होते हैं आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना देश है भारत, ठीक है, भारत। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, तो भारतवर्ष के, ठीक है। देवता भी भारतवर्ष के गीत गाते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है, ठीक है। आगे देखिए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और वायु पुराण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भागवत पुराण से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटय सीमान प्रावीणोति कहा। यह बात किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा? ये बात जो है किसने कहा? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। तो ये बात कहा था तीसरा आलसी, ठीक है, तीसरा आलसी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? यहाँ पर दिया है तिरुमलंबा, विजयंका, सुलभा, पंडिता छामाराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता छामाराव, ठीक है। राम परशुराम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको टोला में देखा? भीखन टोला में देखा, ठीक है। यहाँ पर भीखन टोला में देखा तो क्या कर रहा था? तो खेल रहा था, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो यह है नारायण पंडित, नारायण पंडित। यहाँ पर कह रहा है कि वैर से वैर का संबंध क्या है? संभव, नामभव, असंभव, संभव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असंभव। वैर से वैर का संबंध क्या है? तो असंभव। यहाँ कह रहा है कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध, नाटक, कथा, पद्य। तो ये जो है निबंध है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भास के 10 नाटक उपलब्ध हैं। महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? यह बात किसने कहा था? तो शक्र ने कहा था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? धृतराष्ट्र, कृष्ण को, भीष्म को या इंद्र को? तो कवच कुंडल जो है देता है इंद्र। कह रहा है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? भास, चंद्रगुप्त, कर्ण या व्यास? तो है भास, ठीक है, भास। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? यह बात किसने कहा था? तो नदी के किनारे बैठकर वो वृद्ध व्याघ्र कथा में इसका ये बात है। तो बाघ ने कहा था मैं वंशहीन हूँ, पथिक से कहा था, ठीक है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? वह कंगन दिखाता है, ठीक है। सचमुच का कंगन नहीं होता है, वो कुश का कंगन बनाया हुआ रहता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, सागरों से, पर्वतों से, इनमें से सभी। तो नदियों, पर्वतों, सागरों, तो सभी से ये जो है ढका हुआ है, तो इन सभी से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अशांति की, शांति की? यहाँ पर शांति की हो जाएगा, ठीक है, शांति की। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति, हिंसा, युद्ध, कोलाहल। सार्वभौमिक अशांति, पूरे भूमि पर अशांति जो है वह दुख का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है। अ प्लस हर्षई के मेल से कौन सा शब्द बनता है? और हर्षई। तो यहाँ पर जिसे मान लीजिए कि इसे सूर प्लस इंद्र, इंद्र में ये जो है दीर्घ ही नहीं होता है, हर्षई होता है। तो यहाँ पर सुर से अ हुआ और ई मिलकर बनता है सुरेंद्र। क्या बनता है? सुरेंद्र। तो जब सुरेंद्र बनता है तो रे यानी एक आकार है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विद्या प्लस एका की संधि होगी, विद्यायका होता है। क्या होता है? विद्यायका, यानी ए ऑप्शन सही है। मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोज का हो जाता है मनः प्लस ज, मनः प्लस जह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मनोहर का होता है मनः प्लस हर, ठीक है। तो यहाँ पर मनः प्लस ज राइट आंसर है। अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए अ और उ, जैसे मान लीजिए सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क्या बनता है? सूर्योदय, यानी ओ बनता है।
और हर्षऊ के मेल से क्या बनेगा ओ, यानी कि बी ऑप्शन सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये गौतम होते हैं, ठीक है। तो गौतम न्याय दर्शन के हैं। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक होते हैं कपिल, ठीक है। सांख्य दर्शन रहेगा तो कपिल, न्याय दर्शन रहेगा तो गौतम। यहाँ कह रहा है कि चरक संहिता की रचना किसने की, चरक संहिता, तो यहाँ पर चरक दिया हुआ है, चरक ही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। शास्त्र तो दानवों के लिए नहीं होगा, कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान मानव के लिए होगा, ठीक है। मानव में छात्र भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मानव के लिए सही आंसर हो जाएगा। अहम अपि पठिष्यामि, अव्यय क्या है, इसमें अव्यय क्या है, अपि, अहम, ये पठिष्यामि। तो यहाँ पर जो अव्यय है वह है अपि। अपि मतलब क्या होता है, भी, मैं भी पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो वह कारक का होता है। वि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो विहार बनेगा, ठीक है। विहार उपसर्ग जो है पहले लगता है तो विहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, सम, तो सम उपसर्ग यहाँ पर क्या है, संचार है, सकार, सकार समेकित संचार, इसको पहले क्या बोलेंगे, संचार, तो ये बनेगा सम प्लस चारा, सम प्लस चारा, संचारा, इसको ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए वध किस लकार का रूप है, वध, सत्यम वध यानी सच बोलो, लोट लकार है, लोट लकार का रूप है। आगे कह रहा है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उपकार। देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर अप है, अप है, उप, इसमें उप लगा है उपसर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। कंठ तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है, कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है, तो है अय, अय, ठीक है। ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है अ ए के मिलने से नया शब्द, नया वर्ण क्या होगा, अ और ए मिलने से क्या होगा, तो एक प्लस एक एकाएक हो जाता है, यानी अय हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है। हर स्वर की संख्या कितनी है, हर स्वर की संख्या जो है कितनी होती है, तो 4 होती है, और दीर्घ स्वर की 7, ठीक है। और टोटल स्वर संस्कृत में जो है 11 होता है, तो हर स्वर का 4 और दीर्घ स्वर का 7। तो 4 कौन कौन हर स्वर होता है, तो होता है आपका एक अ हो जाएगा, एक हर्षई, एक हो जाएगा हर्षऊ, और एक हो जाता है री, ये 4 होता है, ठीक है। और ए, ओ, औ, ठीक है। और इसमें और आ जाएगा आ, दीर्घई, दुर्घऊ, 4 3 7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर होते हैं और ये हर स्वर होते हैं, तो हर स्वर 4 होते हैं। चतवारी का मूल शब्द क्या है, तो 4 होगा, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 ऑप्शन डी में है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, साधु, साधव, साधवो, साधुसु, यानी कि सप्तमी एक वचन कह रहा है, तो साधव हो जाएगा, ठीक है। षष्ठी एक वचन कहता तो साधो हो जाता, लेकिन सप्तमी कह रहा है, सप्तमी एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साधव, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीलोत्पलवम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पलवम, नीला, नीला जिसमें रंग की बात आ गए तो हो जाता है कर्मधारय, तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास ए में दिया है, तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुब्रीहि द्वंद्व नहीं होगा। निम्न में बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास जो है लंबोदर है, ठीक है। और उपनगरम जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा आपका द्विगु समास, और राजपुरुष हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो जिसमें पहला संख्या जो है, पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुवनम, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है, तो कर्मणि विरह का समस्त पद हो जाएगा कर्मवीर, कर्म विरह, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है, तो एनांग विकार, ये सुधारण व्याख्या इसका होता है, तो अंग विकार यानी तृतीय विभक्ति हो जाती है, जैसे पादेन खंज, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एनांग विकार का उदाहरण क्या है, तो एनांग विकार का हो जाएगा आपका पादेन खंज, कर्णेन बधिरा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो एनांग विकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भुव प्रभव सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पर दिया है हिमालयात गंगा प्रभवती, प्रभव, तो प्रभवती, देखिए यहाँ पर प्रभव से प्रभवती आप इसको मार सकते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सीता रमेण सह वनम गतवती दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सहार्थी तृतीया, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, संबंध कारक, संबंध कारक, तो ये इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध काके की होता है षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा,
अर्थाभावे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थस्य अभावे दिया है, अर्थाय अभावे, अर्थम अभावे, अर्थेन अभावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्थस्य अभावे, यानी ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया है अजा प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बना है, तो ये अजा बनता है, अजा। अजा मतलब क्या होता है, बकरी, ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही है। पुत्रवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो पुत्रवती में डीप प्रत्यय होता है, डीप स्त्री प्रत्यय होता है, ठीक है। तयो रेकह का संधि विच्छेद क्या होगा, तयो 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 इसमें दिया हुआ है, एकह दिया हुआ है, ठीक है। तो विसर्ग से र का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर रेकह दिया है तो रे र जो है विसर्ग में आ गया तो एकह हो जाएगा, यानी कि तयो प्लस एकह, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुभ नियम पद किससे बना है, शुभ नियम, अनियर लग जाएगा इसमें, अनियर देखिए, शुभ प्लस अनियर, नियम लग गया तो अनियर, ठीक है। सरस्वती प्लस अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, अन, यहाँ पर दिया है सरस्वती, सारस्वत, सरसम, सारणम, ठीक है। तो यहाँ पर सारस्वत बन जाएगा, ठीक है, सारस्वत। अगर अन प्रत्यय मान लीजिए कि मनु, मनु प्लस अन हो जाएगा, मनु प्लस अन, तो ये हो जाता है मानव, क्या हो जाता है, मानव, लास्ट में वह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरस्वती दिया हुआ है और अन प्रत्यय लगा है तो सारस्वत हो जाएगा, ठीक है। लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनता है, तो लघुता, तल है तो लास्ट में ता होना चाहिए, तो लघुता, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है, मानवता, मानवीयम, पुरुषत्वम, तो त्व लगा है पुरुषत्वम, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, फटाफट देख लीजिए। सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सुंदरतम, सुंदरतम में यहाँ पर तम प्रत्यय हो जाएगा, तरफ नहीं होगा, ठीक है। लघुतरह रहेगा तो उसमें तरफ हो जाएगा, लघुतरह में तरफ हो जाता है, सुंदरतम तमप हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। सेव प्लस सानच, तो लास्ट में मान हो जाएगा, देखिए सेवा मान, यहाँ पर सेवा मान दिया है डी में, डी सही है। गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है तो तुम लास्ट में हो जाता है, तो तुम इसमें भी है लेकिन गंतुम होता है, तो गंतुम देख लेते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूजनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो पूजनियम में अनियर प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर ऊपर देखा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ देखा था, अनियर प्रत्यय वाला, देखिए शुभ नियम, जैसे शुभ नियम हो गया, शुभ नियम, तो यहाँ पर शु प्लस अनियर लगा था, ठीक है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय इसमें लग जाएगा। ची प्लस यद के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर चयनम, चेय, चेयम दिया हुआ है, तो यहाँ पर चेय। देखिए क्वेश्चन कर रहा है गच्छ किस लकार का रूप है, अभी ऊपर आपने देखा था एक क्वेश्चन, उसमें लोट लकार होता था, जैसे था क्या था वहाँ पर वध था, ठीक है, जैसे सत्यम वध, सत्य बोलो, तो गच्छ है, मान लीजिए गृहम गच्छ, घर जाओ, तो यहाँ पर लोट लकार हो गया, आज्ञा सूचक है। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दा धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है तो देही हो जाता है, ठीक है, देही, जैसे भिक्षाम देही। पचेत किस धातु का रूप है, तो वो है पच, ठीक है, पच धातु का रूप है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तिष्ठ किस लकार का रूप है, अस्था, तिष्ठ, ठहरना, ठीक है, तो तिष्ठ जो है तिष्ठति, लट लकार का रूप है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो लट लकार का रूप है तिष्ठ। और मान लीजिए तिष्ठ है, ये लोट लकार का भी रूप हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लट लकार नहीं होगा, लोट लकार हो जाएगा, क्योंकि लोट लकार में तिष्ठ होता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। यहाँ पर दिया है तय का मूल शब्द क्या है, तय, तो ये हो जाएगा तत्, क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका रूप चलता है सह तौ ते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, तो तेन ताभ्याम तई होता है तो किस में होता है, तद में, यानी तद रूप होता है, तद, तद कहिए या तत् कहिए, दोनों बात बराबर है। आगे कह रहा है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो ये तृतीया विभक्ति का रूप होता है पितरा, पितरा सह पुत्र गच्छति, ठीक है, पिता के साथ पुत्र जाता है। आगे अंतिम क्वेश्चन है नदी में कौन सी विभक्ति है, नदी में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।